नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आप इंटरनेट का सिर्फ 5% यूज़ करते हैं तो शायद कुछ आपका ऐसा रिएक्शन होगा। झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, यह सच बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब के बारे में। इनमें से कईयों को डार्क वेब के बारे में पता होगा, लेकिन इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डार्क वेब के बारे में कुछ भी नहीं पता। डार्क वेब आखिर क्या है? डार्क वेब सुनने में जितना ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है, रियलिटी मुझसे कहीं ज़्यादा डरावना और जानलेवा भी है। देखिए, हम लोग रहते हैं टेक्नोलॉजी की खतरों भरी दुनिया में, और आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं। तो चलिए जानते हैं कि डार्क वेब क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इससे हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी जानते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता होगा दोस्तों कि इंटरनेट जिस स्पीड से लोगों का काम आसान बना रहा है, उसी स्पीड से उसके पीछे एक ऐसी दुनिया क्रिएट हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के उस चेहरे को उजागर करती है जो अगर असलियत में उस चेहरे को इंसान देख ले तो उसके देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस काली दुनिया को जिसको लोग आज का डार्क वेब कहते हैं। चलिए इसको एक सिंपल और बेहतरीन एग्जाम्पल समझते हैं कि डार्क वेब क्या है। इंटरनेट पानी में डूबा एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका 90% भाग समुद्र में डूबा होता है और 10% भाग समुद्र की सरफेस पे रहता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि आइसबर्ग का जो 10% एरिया है इसे सरफेस वे कहते हैं। जो हम 5% इंटरनेट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल की सारी पब्लिक साइटें जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसे या तो सिंपल इसी शब्दों में एक भी कह सकते हैं कि यह हर वह सॉफ्टवेयर या डाटा, फोटोज़, वीडियोज़, वेबसाइटें जिसे कोई भी आसानी से इंसान एक्सेस कर सकता है और देख सकता है, इसे सरफेस वेब कहते हैं। अब सरफेस वेब के नीचे जो 90% पूरा एरिया है, इसको जो गवर्नमेंट सरफेस वेब पे नहीं रह सकती, इसको डीप वेब कहते हैं। और इसी 90% एरिया में सारे लीगल काम होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी की मेडिकल रिकॉर्ड्स, उस कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डिटेल्स, कंपनी की सीक्रेट डिटेल्स, गवर्नमेंट की सारी सीक्रेट डिटेल्स, साइंटिस्टों की रिसर्चें, लोगों की बैंक डिटेल्स, उनकी प्राइवेट फाइलें और डाटा, उनका जीमेल डिटेल, किसी इंसान की सीक्रेट आइडेंटिटी, या इनके ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी इंसान इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर लिंक और पासवर्ड या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की जरूरत होती है। डीप वेब का ही छोटा सा हिस्सा डार्क वेब होता है। बेसिकली डार्क वेब को कोई बनाया नहीं है, ये जब से इंटरनेट है तब से ये एग्जिस्ट करते आ रहा है, और किसी नॉर्मल इंसान का डार्क वेब में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि लोग इसमें अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, या फिर ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए, या फिर आप किसी को इंसान को मारना चाहते हो तो यहाँ पर लाइफ रूइनिंग सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये सर्विसेज इतनी घटिया और वाहियात हैं कि आपकी लाइफ बिगाड़ेंगे भी और उसे पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देंगे भी। बेसिकली इन सर्विसेज में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी भी दे सकते हो। ये सर्विसेज आपको डार्क वेब पे हर जगह नज़र आएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और नज़र आएगा तो वो है ख़रीदने के ऑप्शंस, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, इंसानों का मीट, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। अब आप ये तो किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग उस इंसान की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी सिर्फ 9 लाख रुपए में। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे हैं? क्योंकि डार्क वेब पे किसी इंसान को अपनी बैंक डिटेल देना का मतलब हैकर को अपनी बैंक में अकाउंट में घुसने का सीधा न्योता देना। इसीलिए डार्क वेब के यूज़र का सीनियर बन के आया सतोशी नाकामोटो, जिसने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी होती है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर कोई डार्क वेब पर बिटकॉइन से इलीगल चीज़ खरीदता है तो ट्रांजेक्शन उसके पास ही रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, इसलिए उनको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही रीज़न है कि डार्क वेब पर जितने भी सारे हैकर्स हैं, एनोनिमस क्रिमिनल हैं, उनको क्राइम करने में और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है और वे सिक्योर होते हैं। अब आपके मन में एक कॉमन सवाल उठ रहा होगा कि इसे जब इतना ही डेंजरस और ख़तरनाक है तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा बैन क्यों नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है कि जब बनाने वाला ही वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका की मिलिट्री एजेंसी है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या इसे क्राइम करने के लिए बनाया गया था? इसका जवाब है जी नहीं।
वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे कि दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट एजेंसियां आपस में बिना प्राइवेसी लीक किए बिना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तभी 1990 में अमेरिकन रिसर्च एजेंसी ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था द ओनियन राउटर टॉर ब्राउज़र। ये बहुत ही सिक्योर ब्राउज़र था और इसे कम्युनिकेट करने के लिए बिना प्राइवेसी लीक किए बिना इसे कम्युनिकेट कर सकते थे। तभी यूएस गवर्नमेंट में जब 2005 में इसे पब्लिक किया तो हैकरों को जीता जागता क्राइम करने के लिए घर मिल गया और वे अपने आप को सिक्योर फील करने लगे और वे इसे चाह कर भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेज उत्पन्न करता है जो आपकी आइडेंटिटी को बार बार चेंज करते रहता है और आपके आईपी एड्रेस को भी बार बार चेंज करता है। देखिए, डार्क वेब पे 90% इलीगल काम होते हैं और 10% लीगल काम होता है। डार्क वेब यूज़ करना कोई इलीगल काम नहीं है। सबको अधिकार है अपनी प्राइवेसी छुपाने का, अपने आप को अपने पर्सनल डिटेल्स सिक्योर करने का। लेकिन अगर आप एक बार डार्क वेब के चंगुल में फंस गए तो आप बाहर भी नहीं जा सकते और इसे अब एसबीआई गवर्नमेंट को कंप्लेन भी नहीं कर सकते, उल्टा आप ही फंसेंगे। इसीलिए डार्क वेब के यूज ना करें और सतर्क रहें। आप सोशल मीडिया पर फोटोज़ अपलोड करते हो, वीडियोज़ अपलोड करते हो, किसी ऐप की अननेसेसरी परमिशन देते हो, ये भले ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट डाटा ना हो, लेकिन कोई है जिसकी आपकी डाटा की ब्लैक मार्केट में वैल्यू है। इसलिए आप सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक कि मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।